नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और इस कदम ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के रहते ये कदम नहीं उठाया गया। पर आज खास तौर पर विजय थलपति की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई गौ हत्या बैन को लेकर के, और पूरे इसमें उन्होंने ये मांग की है कि वो बैन होना चाहिए। ये तस्वीर आज लोगों के सामने है, जहां 23 राज्यों में बीजेपी सरकार है, उनकी तरफ से कभी ये कदम नहीं उठा, पर आज तमिलनाडु सरकार की तरफ से इस पर एक बड़ा कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है इसे लेकर के अर्जी डाली गई, जहां आज बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। जहां आपको बता दें कि तमिलनाडु की विजय सरकार गौ हत्या पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मद्रास हाईकोर्ट के 27 मई के उस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिसमें अगस्त 1976 के सरकारी आदेश को लागू करते हुए पूरे राज्य में गौ हत्या पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। आपको याद होगा कि बंगाल में अभी कुछ ही दिन पहले जो है सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और उस दौरान खुद बंगाल के सीएम ये कहते हुए नजर आए कि 14 साल से ऊपर की गायों को जो है वो आप ज़िबा कर सकते हैं, जो भी तस्वीरें सामने आएगी कुर्बानी के लिए उसे यूज कर सकते हैं। पर देश भर में हर जगह इसका विरोध हुआ कि गाय को गाय की तरह से रखा जाए, वो पूरी देश में बैन होना चाहिए, पर उनकी तरफ से ये कदम नहीं उठा। पर आज मद्रास हाईकोर्ट ने इसलिए ये रोक लगाई थी। मद्रास हाईकोर्ट का ये आदेश 1976 के उस आदेश पर आधारित था, जिसमें दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गौ हत्या पर रोक लगाई गई थी। इसके खिलाफ याचिका राज्य सरकार के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इसमें प्रतिवादी के तौर पर हिंदू मवक्किल काची के युवा विंग के सचिव के सूर्या उर्फ सूर्य प्रशांत को शामिल किया गया, जिन्होंने हाईकोर्ट में मूल रिट याचिका दायर की थी। इसके साथ ही पुलिस डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को भी प्रतिवादी किया गया, उसमें प्रतिवादी बनाया गया। अदालत का पुलिस को निर्देश है सुप्रीम कोर्ट में कि सूर्य की ओर से पेश वकील वीके योगेश्वरन के एक्टिव अदालत में 27 मई का ये आदेश जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण की डिवीजन बेंच ने दिया था। बेंच ने मुख्य सचिव और पुलिस सुनिश्चित महानिदेशक बल के प्रमुख के निर्देश पर दिया था, जहां तमिलनाडु में बकरीद की पूर्व संध्या 28 मई या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या ना की जाए। ये आदेश 1976 के उस आदेश पर आधारित था, जिसमें दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गौ हत्या पर रोक लगाई गई थी। जो तस्वीर खासतौर पर सामने आई है, कुछ वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस तस्वीर को कैसे देखते हैं। सर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गौ हत्या बैन को लेकर के, पूरे देश में तमिलनाडु सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, कैसे देखा जाए, ये चीज़ें लागू होनी चाहिए देश भर में? देखिए, ये जो मामले होते हैं ये आस्था का विषय है, और भारत जो है शुरू से ही अपनी परंपराओं में और आस्थाओं में पूरे विश्व भर में प्रचलित है। और मेरा ये मानना है जो भी चीज़ें आस्था का विषय बन जाती हैं वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि हमें न्याय प्रक्रिया को भी यही चाहिए कि आम लोगों की इमोशंस की कदर करते हुए उसी आधार पर जो भी माननीय न्यायालयों
अपने आप में सक्षम है कि सही और गलत का निर्णय तय करने में, लेकिन बहुत समय से इसकी मांग उठ रही है कि गाय माता को राष्ट्र पशु का या उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो न्याय प्रक्रिया पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक हिंदू होने के नाते, एक आस्था होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि गौ माता के लिए जल्द से जल्द न्यायपालिका भी कुछ करे। क्योंकि सर हमने ये खासतौर पर देखा ना, जो लोग इस पर राजनीति करते हैं वो अब नजर नहीं आ रहे। तमिलनाडु सरकार में विजय तलपति की सरकार आई, वो आकर के सुप्रीम कोर्ट आ रही है। साथ ही साथ इलेक्शन तो बंगाल में भी हुए थे। बंगाल के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की गाय को आप कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये क्या दोहरा चरित्र चेहरा नहीं है? देखिए, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, लेकिन हिंदुस्तान में अधिकतर नेता चोर हैं। अधिकतर नेता चोर हैं जो कि बरसाती मेंढकों की तरह इलेक्शन में आ जाते हैं और उसके बाद अपनी बिलों में जाके घुस जाते हैं। सभी यही चाहते हैं कि अधिकतर जब उन्हें वोट की ज़रूरत होती है, जब उन्हें मान लो किसी प्रकार का एक समर्थन चाहिए होता है, जनता की याद उन्हें तभी आती है। अदरवाइज़ आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, अधिकतर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs जनता के बीच में कितना ही रहते हैं। आप एक सर्वे करवा ले कि पूरे देश में जो MLA हैं, MPs हैं, वो जनता के बीच में कितना जाते हैं। आप इसी सर्वे से आपको असलियत राजनीति की पता चल जाएगी। असलियत तो पता चलती है। हमने देखा है कि देश भर में 23 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, पर बीजेपी की तरफ से कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए कि राष्ट्रीय पशु जो है गाय को घोषित किया जाए। अभी जब कुर्बानी का समय आया था, जब बकरी ईद आई थी, तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इसको कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। और बीजेपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई गौ हत्या को बैन को लेकर के। तमिलनाडु की जो नई सरकार आई है उसे आना पड़ रहा है। तो क्या ये राजनीति का विषय बना दिया गया है? क्या गौ हत्या बैन नहीं होनी चाहिए पूरे देश में? ऐसा है, गौ हत्या तो पहले ही दिन से बैन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अधिकतर आबादी जो हिंदुस्तान की है वो हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म की है। और आप कोई भी पूरे वर्ल्ड में देश देख लीजिए, एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू बहुल होने के बावजूद भी हमें इन चीज़ों के लिए आज तक संघर्ष करना पड़ रहा है। अब आप आ जाएं किसी भी अन्य धर्म के, और क्रिश्चियन लगा लीजिए, चाहे मुस्लिम धर्म लगा लीजिए, सभी का अपने अपने देश में एक बोलबाला है। उनको अपने अनुसार उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें की हुई हैं। अभी मैं मलेशिया गया हुआ था, वहाँ पे आप कुछ करके देखिए, मुस्लिम लॉज के अनुसार ही आपको वहाँ रहना पड़ेगा, उन्हीं के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू आज भी संघर्ष कर रहा है अपनी आस्थाओं को मनवाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदू को संघर्ष करना पड़ रहा है? ये तो हिंदू हितैषी सरकार अपने आप को बताती है कि हिंदू डरा हुआ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, हिंदू डरा नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट आने से रिलीजन को फ़ायदा मिला है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष का दौर जारी है, क्योंकि ये लंबित मांगे हैं। अब गाय का सम्मान, गाय को सम्मान क्यों किया जाता है, मैं आपको एक साइंटिफिक बात बता देता हूँ। गाय का जो स्वभाव है वो आप देखना एक दुलार का स्वभाव होता है। गाय कभी किसी को हिट नहीं करेगी, ठीक है। और फिर आ जाओ नंदी महाराज पे, नंदी महाराज तो बड़े बड़े को उठा देता है। तो हमारे जो कनेक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो सिद्धांत है धर्म से लेके, आस्था से लेके, वो साइंटिफिकली प्रूव भी हैं, वो केवल बातों में नहीं है। नंदी महाराज को रक्षक के तौर पे देखा जाता है, ऐसे ही गाय को प्रेम और स्नेह की वजह से बेहतरीन तरीके से देखा जाता है। और आस्था में भी और बड़े बड़े पुराणों में भी जिक्र मिलता है। और पुराण भी आपको पता है, जब राम मंदिर तक का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में इसको भी लेके कुछ ना कुछ एक गाइडलाइन आएगी। और अपने अपने स्तर पर हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और फ्रीडम स्पीच में हम अधिकार रखते हैं, हम अगर नहीं बोलेंगे, वकील ही नहीं बोलेंगे, और देश कहना आज़ादी के बाद से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आप नाम देख सकते हैं, वकीलों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया इस देश को बनाने में। और इस देश के संविधान की रक्षा को लेके वकील हमेशा से लड़ता है और आगे भी लड़ेंगे। और सभी वकील साथियों एक का आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या अधिवक्ता जो हैं, जो वकील हैं, वो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए, लाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे अगर सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है तो? ऐसा है, देखिए, मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार का मेंबर हूँ, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली शिफ्ट हूँ, और मैं इसको लेके यही टिप्पणी कहूँगा कि
मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अभी मैं किसी बार के संदर्भ में या वकीलों के संदर्भ में, लेकिन मैं इतना सक्षम हूँ कि अगर मैं सड़कों पे उतरना चाहूँगा तो मेरे साथ बहुत वकील साथी हैं जो मेरा साथ देंगे। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए जो चीज़ हो सकती है वो प्रोटेस्ट से नहीं संभव है, और हमारा काम विरोधाभास नहीं, हमारा काम न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए देश में क्रांति लाना है। ठीक है, तो हम उसी क्रांति की तलाश में, और हो सकता है मैं भी एक याचिका आने वाले दिनों में मैं भी डाल दूं। एक याचिका जो है वकील साहब की तरफ से भी डाली जाएगी, जो कि खास तौर पर तमिलनाडु सरकार के इस कदम को लेकर के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कैमरामैन अजीम के साथ मैं नदीम अकरम।